तो फ्रेंड्स आज हम 2-3 स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसमें देखेंगे आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे, कहाँ से ब्रेकआउट देंगे और उसके टारगेट क्या रहेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको किसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ पर होगा, ये सब चीज़ें दोस्तों हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो हमारे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है, उसमें अगर देखें यहाँ पर तो कैनफिन होम्स का सबसे पहला स्टॉक से डेली टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो जो प्रीवियस एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल पैटर्न उसने बनाई है। अगर हम बात करें तो प्रीवियस उसका जो सपोर्ट था जहां पर बार बार वो सपोर्ट ले रहा था दोस्तों, आज वो स्टॉक्स वहां आके रुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो बहुत बार उसने प्रीवियस सपोर्ट लिया था, वहां से हर बार ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक होता था, हर बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक, और फाइनली ये जो पेंडेमिक हुआ कोविड-19 का, उसके बाद ये ब्रेकआउट करके नीचे आया था। और यहाँ से भी उसने ये सपोर्ट था प्रीवियस, वो अभी बन गया रेजिस्टेंस। आपको ये पता होगा, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो दोस्तों आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बनता है और प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है। ये चीजें हर मोस्ट ऑफ, हर बार नहीं बोल सकते, 100% केस में नहीं होता है ये, बट मोस्ट ऑफ केस में ये सब चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताया। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो देखो ये जहां पर जो प्रीवियस उसका सपोर्ट था वहां पर आके रुका है ये ऑलरेडी, और वहां पर भी उसने 3 बार रेजिस्टेंस को फेस किया है। और आज उसने जो ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है तो जो कैंडल बनी है उसके हाई के नजदीक ही उसने क्लोज किया है। दैट मीन्स एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो ब्रेक देखो जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 378 पे। अगर कल के सेशन में ये स्टॉक कैनफिन होम स्टॉक्स कल के सेशन में 380 के ऊपर 5-10 मिनट अगर ट्रेड कर सकता है, 5-10 मिनट अगर वहां पर वेट करता है, सस्टेन करता है, तो आप उसको 380 के ऊपर से बाय करो। आपका फर्स्ट टारगेट दोस्तों रहेगा 400 का और दूसरा रहेगा 420 का यहाँ पर। तो देखो मैं आपको इन लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्लियर समझ में आएगा। आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये रहेगा 400 का, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा ये 420 का। ओके, तो ये दो टारगेट आपके बनेंगे। यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो मैं 380 के ऊपर क्यों बोला कि वो वेट करना चाहिए, वहां पर सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट उसने जो दिया है आज, ये ब्रेकआउट को अगर सस्टेन करना होगा तो उसको उसके ऊपर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्टॉक्स ऊपर ओपन होके फिर नीचे आ सकता है। तो जल्दबाजी मत करे ट्रेड लेने में। अगर यहाँ पर भी ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 380 या 382 के नजदीक ओपन होता है, तो वहां पर 5-10 मिनट वेट करें, 10 मिनट कि वो सस्टेन करता है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ नीचे से जो ऊपर आया है ये स्टॉक्स, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर एक लंबी वो दूरी तय करके स्टॉक आता है तो यहाँ पर एडजस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर शायद बायर्स एडजस्ट हो जाए और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो शायद वापस स्टॉक्स नीचे आ सकता है फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के। तो यहाँ पर 10-12-15 मिनट अगर सस्टेन करता है स्टॉक्स तो फिर आप 380 385 के अराउंड एंट्री लो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 400 वाला और फिर 420 का, और आपका एसएल रहेगा यहाँ पर 365 वाला। ओके, प्रीवियस कैंडल जो है उसका लो 365 364 है, वो आप एसएल लगाओगे यहाँ पर। ओके, समझ गए। तो ये था ये कैनफिन होम का चार्ट एनालिसिस। दूसरा स्टॉक्स दोस्तों हम देखते हैं, उसका नाम है चोला फाइनेंस। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छी पैटर्न बनाई है उसने, कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बोल सकते हैं हम। ओके, तो अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करूँ तो ये देखो एक कप और यहाँ से एक हैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से उसने ब्रेकआउट आज ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है और उसने 221 के नजदीक पे क्लोज दिया हुआ है। तो कल हम वेट करेंगे कि 220 के ऊपर सस्टेन करता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर सस्टेन करता है स्टॉक्स, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आता, तो दोस्तों हम इसमें बाय करेंगे 220 के ऊपर से। और हमारा जो टारगेट रहेगा इसमें हम देख लेते हैं, टारगेट हमारा इसमें रहता है 220 के ऊपर से अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ जहां पर ये फर्स्ट गैप 254 का, दैट मीन्स 250 का टारगेट मुझे दिख रहा है। यहाँ पर अगर 220 के ऊपर निकलता है तो 250 250 तक दोस्तों ये स्टॉक्स जा सकता है। तो आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 208 209 का एसएल रहेगा, 250 का टारगेट रहेगा। और बट इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है
कि 220 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 15 मिनट वहां पर सस्टेन करता है, 10-15 मिनट, तो वहां से आप बाइंग के लिए पोजीशन बनाए और एसएल आप रखो 208, 209, 208, 207 का, और 250 का टारगेट के लिए वहां पर आप वेट करें। ओके, मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर की बात करता हूँ। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो इंट्राडे प्लेयर जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है 224 का, तो वहां पर आप 1-2% के लिए वहां पर ट्रेड कर सकते हो। ओके, इंट्राडे प्लेयर के लिए ये चीज है। बाकी पोजिशनल हो तो फिर 220-22 के नजदीक आप पोजिशन बनाओ और 250 के लिए वहां पर वेट करो 208 का टारगेट एसएल लगा के। ओके, यहाँ पर भी देखो इसने एक ब्रेकआउट से अगले दिन उसने होल्ड किया और दूसरे दिन ब्रेकआउट दिया। दैट मींस वी आर ओके कि बायर्स एकदम एग्जॉस्टेड वहां पर नहीं होने चाहिए, और वैलिड ब्रेकआउट होगा तो 220 के नीचे नहीं आएगा और 220 के ऊपर से ही वो आपको एक अच्छा खासा लेवल दिखा सकता है अप साइड पे। ओके दोस्तों, थर्ड हमारा शेयर है वो है भारत फोर्ज। इसने भी एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, और इसमें इसको मैंने इसलिए चूज किया है कि जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। वो चीजें दोस्तों मुझे इधर दिख रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। देखो यहाँ पर ये गैप डाउन के बाद एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दूसरी बार आया, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम आया। बट यहाँ पर देखो जैसे मैंने वो वीडियो बनाया था कि अगर कोई रेंज में है और एक बार कोई स्टॉक कहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार ऐसे ऐसे, तो अगर ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों ये फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर पर देखो कि कोई एक स्टॉक ऐसे पैटर्न बना रहा है और जो उसका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के पास आके जो ब्रेकआउट का उसका जो प्लेस है जहां से ब्रेकआउट देना है वहां पर आगे अगर वो होल्ड करता है 1-2 दिन और फिर ब्रेकआउट देता है तो ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट हम इसको मानते हैं। तो दोस्तों सेम पैटर्न यहाँ पर दिख रही है कि ब्रेकआउट का जो प्लेस है 390 के ऊपर जिसका ब्रेकआउट अगर हम मानते हैं वैलिड, तो यहाँ पर आके वो होल्ड कर रहा है 3-4 दिन से, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसलिए ये स्टॉक्स मैंने आपको ये वीडियो में इसको इंक्लूड किया कि आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहो इंट्राडे में भी और शॉर्ट टर्म ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी, तो आपको इसका फायदा पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो 390 के ऊपर अगर निकलेगा तो ये जो प्रीवियस गैप है उसको भी फिल करने का ट्राई करेगा। दैट मींस जो इंट्राडे ट्रेडर है वो तो 390 के ऊपर से 394 तक तो आराम से उनको मिलेगा। दैट मींस 1% उनका कहीं नहीं गया। अगर 390 के ऊपर निकलता है तो 1% उनका वहां पर ही है। और अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो यहाँ पर एक बार 394 पे आके फिर वापस टच करके इधर से फिर ऐसे निकलेगा, तो आपका ये टारगेट रहेगा ये कैंडल वाला। वो कौन सा टारगेट बनता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो कहाँ बनता है इसका टारगेट, 420 के अराउंड आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 390 के ऊपर निकलेगा तो 420 तक दोस्तों आपको ये स्टॉक दिखा सकता है लेवल। बट एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो देखने लायक है, वो है कि अगर ये गैप फिल करेगा, ये वाली जो प्रीवियस गैप छूटी थी वो गैप फिल करके कैसा बिहेव करता है। दैट मीन्स 395 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 395 के ऊपर अगर वो सस्टेन करने लगता है तो फिर पक्का 420 तक जाएगा। बट अगर यहाँ पर जो प्रीवियस गैप फिल करके वो रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां से वापस उसके चांसेस बनते हैं कि वापस एक बार वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है स्टॉक्स। तो इंट्राडे के लिए आप 394 तक इंट्राडे ट्रेड कर लो, बट जो पोजिशनल है वो वेट करो कि 394 को ब्रेक करे अच्छा खासा डिसिसिवली, और उसके बाद आप ट्रेड करो तो 420 का आपका टारगेट आपको मिल सकता है। और एसएल जो रहेगा वो बहुत ही छोटा एसएल है इसमें दोस्तों, बहुत ही कम एसएल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये ब्रेक करेगा तो आपका एसएल रहेगा इसका लो, कौन सा लो ये देख लेते हैं, 370 380 का एसएल रहेगा, 380 का एसएल, 390 के ऊपर बाय। और अगर आप वेट करना चाहते हो वो गैप फिलिंग का तो 394 के ऊपर बाय, 380 का एसएल और 420 का टारगेट। ओके, तो ये चीज दोस्तों ध्यान में रखो। ये तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह पे आके रुके हैं और कभी भी ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो आप अगर ट्रेड कर सकते हो इसमें तो आप इसमें ट्रेड करो अगर आपको चांस मिलता है तो। बट दोस्तों इससे पहले आप अपना खुद का एनालिसिस भी एक बार कर लेना, क्योंकि मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है दोस्तों। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।